7 बच्चों का पेट पालने के लिए इस लोमड़ी माँ ने जैसे लगातार शिकार पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने 14 शिकार पकड़ लिए। पूरा दिन या तो शिकार करने में बीतता या फिर शिकार की तलाश में। उसके पास आराम करने तक का समय नहीं था। हालांकि वह खुद भूख से बेहाल होती, फिर भी ताजा मांस का एक निवाला तक नहीं खाती। वह तब तक इंतजार करती जब तक उसके बच्चे पेट भरकर खाना खत्म न कर लें। इसके बाद वह बचा हुआ खाना चुपचाप मां से बाहर ले जाती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उनकी भूख भी बढ़ती गई। एक दिन लोमड़ी माँ अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा शिकार लेकर आई जिसे उठाना उसके छोटे शरीर के लिए बेहद मुश्किल था। वह कुछ कदम चलती, फिर रुककर तेज तेज सांस लेने लगती। लेकिन जैसे ही उसे माद में भूखे बच्चों का ख्याल आता, वह फिर अपने दांत भींच लेती और पूरी ताकत लगाकर उस भारी शिकार को घसीटते हुए घर तक ले आती। सिर्फ 2 दिनों में बच्चों ने पूरा शिकार खत्म कर दिया। बच्चों का पेट भरना ही उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जंगल में छिपे खतरे इस जिम्मेदारी को और भी मुश्किल बना रहे थे। माँ को खतरे की आहट पहले ही महसूस हो गई थी। सामने एक विशाल जानवर था, इसलिए वह मिट्टी की ढलान पर चुपचाप छिपकर बैठ गई ताकि उसकी मौजूदगी का पता न चले। रात होते ही एक लालची भालू माद के पास पहुंच गया और बच्चों के लिए जमा किए गए भोजन पर कब्जा करने लगा। अपने बच्चों की रक्षा के लिए लोमड़ी माँ बिना डरे अंधेरे से बाहर निकली और अपने कमजोर शरीर से माद के रास्ते को मजबूती से रोक लिया। उसने अपनी ताकत से कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली भालू को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। असल में यह जिम्मेदारी लोमड़ी पिता की होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ समय पहले ही अवैध शिकार के कारण उसकी मौत हो गई थी। अभी अभी बच्चों को जन्म देने वाली यह माँ अचानक पूरे परिवार का सहारा बनने के लिए अकेली रह गई। और सबसे भावुक कर देने वाली घटना उस रात हुई जब मौत का खतरा बिल्कुल माद के करीब पहुंच गया। एक शिकारी भेड़िया चुपचाप माद के आसपास आ पहुंचा। माद के अंदर छिपी लोमड़ी माँ ने उसके कदमों की आवाज साफ सुन ली थी, लेकिन उसने अपने दांत भींचकर खुद को पूरी तरह शांत रखा और जरा सी भी आवाज नहीं की। वह जानती थी कि अब उसके साथ लड़ने वाला उसका साथी इस दुनिया में नहीं है। अगर उसने बच्चों को चेतावनी देने के लिए आवाज निकाली और उसकी जगह का पता चल गया तो उसके सातों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। सौभाग्य से काफी देर तक आसपास घूमने के बाद वह भेड़िया माद के अंदर नहीं आया और आखिरकार वहां से चला गया। भेड़िए के जाने के बाद ही डरी सहमी माँ धीरे से माद से बाहर निकली। उस रात के बाद उसने कभी भी माद के अंदर चैन से सोना पसंद नहीं किया। ये महान अकेली माँ हर रात ठंडी मिट्टी की ढलान पर ही सोने लगी, क्योंकि अब वह अपने बच्चों और जंगल के खतरों के बीच आखिरी दीवार बन चुकी थी। उसका एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित बड़ा होते देखना। इस कठोर जंगल में कोई जन्म से मजबूत नहीं होता। मजबूत वही बनता है जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हो। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली वन्यजीव कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।